जादुई घोड़ा और बहादुर राजकुमारी की कहानी। एक अनोखा रोमांचवान। बहुत समय पहले एक खूबसूरत राज्य था, नीलम नगर। वहाँ की हवा में जादू था, नदियां गीत गाती थीं और पहाड़ियों पर सूरज की किरणें ऐसे चमकती थीं जैसे कोई हीरा हो। इसी राज्य में रहती थी राजकुमारी जरीश, न सिर्फ सुंदर बल्कि बहादुर और समझदार भी। लेकिन उसका सबसे बड़ा राज था उसका जादुई घोड़ा सरोज, जो सिर्फ तेज नहीं था बल्कि उड़ भी सकता था और इंसानों की तरह बोल भी सकता था। एक दिन राजा ने घोषणा की, जो भी राजकुमारी जरीश का दिल जीत सकेगा वही नीलम नगर का उत्तराधिकारी बनेगा। ये सुनते ही कई वीर राजकुमार अपनी किस्मत आजमाने के लिए आए, लेकिन इन्हीं के बीच छुपा था एक धोखेबाज मंत्री अरसलान, जो खुद इस राज्य पर राज करना चाहता था। उसने एक खतरनाक योजना बना ली। रात के अंधेरे में जब जरीश गहरी नींद में थी, अचानक सरोज बेचैन हो उठा। जरीश जागो, मुझे खतरा महसूस हो रहा है। राजकुमारी ने जैसे ही खिड़की से झांका, उसे कुछ साये नजर आए। तभी अचानक महल के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। राजकुमारी, जल्दी बाहर आइए, राजा की तबीयत खराब हो गई है। जरीश घबरा गई और बिना सोचे समझे बाहर चली गई। लेकिन जैसे ही वो निकली, चारों ओर से नकाबपोश सैनिकों ने उसे घेर लिया। अब तुम्हारी किस्मत मेरे हाथ में है राजकुमारी, अरसलान ने ठहाका लगाते हुए कहा और उसे जबरदस्ती जंगल की ओर ले जाने लगा। सरोज ने जोर से आकाश की ओर देखा और अपने जादुई पंख फैलाए। उसे पता था कि उसे तुरंत मदद लानी होगी। वो शहजादा नौफल के पास पहुंचा, एक वीर योद्धा जिसकी बहादुरी के चर्चे दूर दूर तक थे। शहजादा नौफल, जरीश को मदद की जरूरत है, हमें अभी निकलना होगा। नौफल ने बिना समय गवाए अपनी तलवार उठाई और सरोज की पीठ पर बैठ गया। दोनों हवा से बातें करते हुए राजकुमारी को बचाने के लिए निकल पड़े। जंगल में जरीश को एक अंधेरी गुफा में कैद कर दिया गया था। सुबह होते ही तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी, अरसलान ने कहा। लेकिन तभी आकाश में एक चमकती बिजली कौन थी। सरोज आसमान से नीचे उतरा और नौफल ने जोरदार हमला कर दिया। तलवारें टकराईं, जमीन हिल गई और एक जबरदस्त युद्ध छिड़ गया। उधर जरीश ने भी हिम्मत दिखाई। जैसे ही एक सैनिक उसकी तरफ बढ़ा, उसने एक जलती हुई मशाल उठाई और पूरे साहस के साथ दुश्मनों का सामना किया। आखिरकार नौफल ने अरसलान को हरा दिया और उसे राजा के सामने पेश किया। राजा ने उसकी गद्दारी सुनते ही उसे हमेशा के लिए कैद कर दिया। नीलम नगर में जश्न मनाया गया और नौफल और जरीश की शादी की घोषणा कर दी गई। लेकिन जरीश ने एक शर्त रखी, मैं उसी से शादी करूंगी जो मेरे बराबर हो, जो मेरे साथ खड़ा रहे और न्याय के लिए लड़े। नौफल मुस्कुराया और बोला, तो राजकुमारी, क्या मैंने तुम्हारा दिल जीत लिया? जरीश ने सरोज की पीठ पर बैठते हुए कहा, चलो देखते हैं। और वो हवा में उड़ चली। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सच्ची बहादुरी सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि दिल की ताकत से होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली रोमांचक कहानी में फिर मिलते हैं।